एक रूम है जो मैं दिखाना चाहूँगी। ये है जिसका मैं स्टोर रूम है। एक बड़ा एक बेडरूम साइज़ एक रूम है। इसका दरवाज़ा नहीं खुद पीछे चीज़ें पड़ी हैं और ये ऊपर तक बक्से कह लें या ट्रंक कह लें या पेटी कह लें, ये सब चीज़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मलिहा आरिफ। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैं आप लोगों से जो मेरे पेरेंट्स का घर है मैं उसका आप लोगों को टूर दे रही थी। मैं अपने पेरेंट्स का घर शेयर कर रही थी एंड आई होप आप लोगों ने वो वीडियो एंजॉय की होगी। दिस इज़ पार्ट 2। तो चलें कंटिन्यू करते। ऊपर जाने से पहले मैं ये दिखा दूँ, ये जो शेड लगाए ये मैंने पेंट किया था। ये मेरे रूम में होता था बट आई वांटेड कि ये यहाँ पर हैंग हो बिकॉज मामा बाबा और सब इसको देखते रहे। ये मैंने पेंट किया था। सो ये है, ये शौक़ थे। अब पता नहीं बच्चों के बाद बच्चे थोड़ा बड़े हो जाएं तो मे भी मैं इसको दोबारा कंटिन्यू करूं, बट ये है। चले ऊपर चलते, मैं ऊपर दिखाती हूँ। ऊपर चलते। यहाँ से ऊपर की तरफ पहले यहाँ पे हम लोग प्लांट्स रखते होते थे। सॉरी ब्लर हो रहा है। यहाँ पे प्लांट्स रखते होते थे। अब ये वॉस पड़ा है यहाँ पर। अच्छा, मैं सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आई हूँ तो ये स्टेयरकेस है और जिस तरह मेन डोर के साथ चिक्स लगी हुई हैं। सो यहाँ पे भी ये दो बड़ी विंडोज़ हैं, लाइट के लिए भी और गर्मियों में हवा के लिए भी। तो ये वॉज है, ये स्टेयरकेस है। यहाँ से इस तरफ ये एक शीशा लगा हुआ है। तो ये लाउंज है। एक ये सोफ़ा सेट यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये टेबल है। इसके सामने ही एक रूम है जो मैं दिखाना चाहूँगी। ये है जिसका मैं स्टोर रूम है। बड़ा एक बेडरूम साइज़ एक रूम है। इसका दरवाज़ा नहीं खुद पीछे चीज़ें पड़ी हैं और ये ऊपर तक बक्से कह लें या ट्रंक कह लें या पेटी कह लें, ये सब चीज़ें। कुछ बक्से इतने पुराने जो गिलगित के टाइम के हैं पीछे पड़े हैं, लकड़ी के हैं, उसमें चीज़ें पड़ी हैं और ये सब सामान है। ये मामा का स्टोर रूम है। इस टाइम यहाँ पे बहुत गर्मी है। एक तो फर्स्ट फ्लोर है और ये है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सो ये डिफरेंट मिसलिनियस आइटम चीज़ें पड़ी हैं और ये ट्रंक्स हैं यहाँ पर मामा की। ये देखें, ये मेरे एक हेयर ट्रंक है, उमर अहमद लिखा हुआ है इसके ऊपर। इसमें मैंने अपनी कुछ चीज़ें रखी हैं, कुछ चीज़ें देने वाली थी, डिस्कार्ड करने वाली थी, वो की हैं और इस तरह के डिफरेंट आइटम्स हैं। सो इस तरह की मतलब यहाँ पे भी माशाल्लाह अनस्टिच कपड़े और डिफरेंट चीज़ें, कपड़े, बेडशीट्स, दुपट्टों के थान, सिल्क के, शंघाई के, डिफरेंट चीज़ें यहाँ पर मामा की सेव हुई पड़ी हैं। तो ये मामा के ट्रंक्स हैं सारे और डिफरेंट चीज़ें पड़ी हुई हैं और कारपेट्स हैं, ये छोटे रग्स पड़े हुए हैं और ये सब है। ये स्टोर रूम है। ये स्टोर रूम है। इस स्टोर रूम से मैं बाहर निकलती हूँ और ये है, ये स्टोर रूम है। गर्मियों में यहाँ जाना इट्स लाइक कम्प्लीटली इम्पॉसिबल बिकॉज बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। एक तो वो जो ट्रंक्स हैं वो भी अपनी हीट निकाल रहे हैं और ये क्रॉस स्टिच की जो आप लोगों को सामने नज़र आ रही है, ये नानो की है, नानो ने बनाई थी और इसका कलर ऑफ कोर्स विद टाइम काफ़ी फेड हो चुका है। सो ये एक टेबल है कपड़े इस्त्री करने के लिए और ये मेरा बेडरूम होता था। मैं आप लोगों से पिक्चर्स स्क्रीन पे शेयर करती हूँ। जब मेरा बेडरूम होता था तो इस कमरे की लुक कैसी होती थी। यहाँ मेरी कुछ चीज़ें पड़ी हैं, मुझे कुछ ट्रंक में रखनी हैं। ये बेडरूम है, अब एज गेस्ट रूम यूज़ होता है। मैं को लाइट ऑन कर देती हूँ। सो ये मेरा बेडरूम होता था। कुछ वो भाई की यूनिफॉर्म और इस तरह कुछ चीज़ें हैंग हुई हुई हैं। सो ये है एक और गेस्ट रूम। शादी या कुछ इस तरह का कोई इवेंट चीज़ हो तो मैंने आप लोगों को ऊपर से दिखाया था। ये मेरा विंडो व्यू है। मैं एक मिनट यहाँ से दिखा देती हूँ।
ये है मेरा बेडरूम था, ये मेरा विंडो व्यू था, सामने ये खुबानी का दरख्त लगा है और ये है। सो अब मैं नहीं हूँ, ये मेरा बेडरूम था। मैं आप लोगों से पिक्चर्स शेयर करूँगी अभी स्क्रीन पर, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इस बेडरूम की बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक कैसी थी। तो ये है एक बेडरूम। यहाँ से निकलते हैं तो इस बेडरूम के साथ जो ये बेडरूम था, ये मेरी 2 बहनों का होता था और अब भाई का है मैं मेरा, बिकॉज़ अब वो जब यहाँ आता है फैमिली के साथ स्टे करता है तो ये उसका बेडरूम है। ये मेरी क्रॉस स्टिच लगी है क्लास 6 या 7 आई थिंक सो, बहुत पुरानी है। ये मेरी क्रॉस स्टिच फ्रेम लगा हुआ है और यहाँ भाई का कमरा मैं दिखा देती हूँ। ये भाई का रूम है, अभी वो पेशावर में है और जब कभी इधर आता है तो ये उसका बेडरूम है। सो अगेन वो भी अपनी चीज़ों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज रखता है, प्रॉपर चीज़ों को सेट करके तरीके से। ये उसका बेडरूम है जो यूज़ होता है जब वो यहाँ आता है, पेरेंट्स के पास स्टे करता है फैमिली के साथ, तो ये उसका बेडरूम है। सो ये भाई का बेडरूम है, ड्रेसिंग रूम है, ये भाई का बेडरूम है। और अब रह गए, मैंने आप लोगों को जो टेरेस है उसका व्यू देना है। लाउंज से इस तरफ जब मैंने आप लोगों को ऊपर छत का वो दिया था, मैं ऊपर रूफ टॉप पे आप लोगों से बात कर रही थी, तो इस लाउंज के साथ ये एक छोटा टेरेस है जो अब मामा के लिए यूज़ होता है। यहाँ पे ये तारें लगी हुई हैं कपड़े डालने के लिए, और ये कपड़ा डाला हुआ है अपनी एक प्राइवेसी हो। मेनवाइल ये एक है जो प्रॉपर एरिया को कवर कर देता है। तो ये है एक छोटा टेरेस है। ये नीचे का पोर्शन है जो मैंने आप लोगों को टूर दिया था, जहाँ पे सर्वेंट क्वार्टर है, और ये छोटा टेरेस है। ये छोटा टेरेस है और ये अगेन डिफरेंट चीज़ें पड़ी हैं इस छोटे टेरेस पर। और इससे हम निकलते हैं, जो सबसे बड़ा टेरेस है मैं उसका टूर दे देती हूँ। ये लगा हुआ है चीज़ें ताकि कीड़े वगैरह ना आए। बाहर के लिए मैं स्लीपर फ़र्क पहनती हूँ इसलिए कि बाहर मिट्टी बहुत ज़्यादा है। वो मामा कहती हैं कि ऊपर वो बाहर से सारा वो अंदर कारपेट गंदा हो जाता है। ओके शुक्र, यहाँ पे हवा है। अच्छा, ये फिर सबसे बड़ा टेरेस है, और जो मैंने आप लोगों को ऊपर रूफ टॉप से व्यू दिया था, ये अब ये ऐसा ही है, सब कुछ जो है ऐसा ही है। ये मिसलिनियस चीज़ें पड़ी हैं, जनरेटर है, अगेन यहाँ पे भी ट्रंक्स पड़े हुए हैं, और ये मिसलिनियस आइटम है, और ये टेरेस है। ये इसकी लुक है। मैंने लास्ट थंबनेल इस एंगल से दिया था, और ये नीचे का पोर्शन नज़र आता है। और आई होप जो मेरी बहन देख रही है स्वीडन, आई थिंक सो उसने भी इंजॉय किया होगा। हम लोग जब चाहें इसको देख सकते हैं। अच्छा, ये मैंने अब देखा है, ये मेरे रूम के बाहर लगे होते थे, ये मेरी खिड़की के बाहर लगे होते थे चिड़ियों के लिए। ये अब देखें यहाँ पर
ये मेरे घर का टूर था। मेरे जो घर का टूर है मैं इस पॉइंट पर यहाँ पर एंड करती हूँ। ये इस टाइम मैं राइट नाउ मैंने आप लोगों से शेयर किया कि मैं अपने जो घर का सबसे बड़ा टेरेस है मैं वहाँ मौजूद हूँ। इसका ये कवर्ड एरिया है, ये थोड़ा सा स्टोर रूम के लुक दे रहा है। नेवर माइंड, एक घर का पार्ट था, मुझे यहाँ पर इसको होम टूर में कंप्लीट करना था। इस एरिया, इस पोर्शन से अपनी एक मेमोरीज एसोसिएटेड हैं। मेरी जो ढोलकी मायूं थी वो इस एरिया में हुई थी। हम लोगों का नवंबर का टाइम था। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मैं बिल्कुल अंडरस्टैंड करती हूँ, जैसे मैं ख़ुद भी क्लेम करती हूँ कि नाउ आई रियली फ़ील कि मेरी एक यूट्यूब फैमिली है जिनसे मैं कनेक्ट करती हूँ, जिनसे मैं बात करती हूँ, अपनी एक वीडियोज़ शेयर करती हूँ, अपना लाइफस्टाइल, अपनी फैमिली शेयर करती हूँ। तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि हम जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में हम सुनते हैं या जिनके बारे में ज़िक्र होता है वो लोग किस तरह रहते हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनके पेरेंट्स का या उनका ख़ुद का बैकग्राउंड क्या है, वो कैसे उनका रहन सहन कैसा है। तो आई होप आज की वीडियो से आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिली होगी। ये मेरा घर है, ये मेरी फैमिली है। पिछले 20-25 साल से इस घर में हम रह रहे हैं और हम सब बहन भाइयों की शादी इसी घर से हुई। सो डेफिनेटली इस घर से बहुत ही एक स्पेशल एक एसोसिएशन, एक मेमोरीज़ हैं। जो हम आर्म फोर्सेस में से फैमिलीज़ बिलोंग करती हैं, हम लोग इतने यूज्ड टू होते हैं कि हर 2-3 साल बाद हमें पोस्टिंग करके अपना घर चेंज करना होता है। और लाइफ में जब एक टाइम आता है कि आप रिटायरमेंट के बाद एक घर पे प्रॉपर एक सेट हो जाते हैं, वो एक आपकी एक जगह बन जाती है, उससे एक अपनी एक एसोसिएशन बन जाती है। आज की मैं अपनी इस वीडियो को इस पॉइंट पे एंड करती हूँ। आई होप आज की वीडियो आप लोगों ने एंजॉय की होगी। आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आए, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव द थम्स अप, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई कॉन्टेंट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। Thank you so much for watching. See you all in my next video. Allah Hafiz.